साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्राना सदगुरु माता जी को जो ये अवसर प्राप्त होता है। साधु संगत जी, आज दासी के विचार का विषय है मनुष्य जीवन का मूल्य। साधु संगत जी, आत्ममंथन करने पर यह ज्ञात होता है कि जो हमें मानव जीवन मिला है ये बहुत बहुमूल्य है, अमोलक है। पहले से ही ग्रंथों में बताया गया है या सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। शास्त्र जी, ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसा बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। पहले तो यही सोचते थे कि ये मानव तन जो मिला है बड़े भाग्य से इसलिए है कि इस सृष्टि पर जितनी भी योनियां हैं उसमें हम सब श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ज्ञान है। हमको संसार की सारी चीज़ों का भोग करने को मिलता है। अच्छे अच्छे खान पकवान, पहनावा ओढ़ावा, गाड़ी बंगले आदि हमारे हिस्से में है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। लेकिन साध संगत जी, जब सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिला, इनके चरणों में हम आए, तो पता चला कि इसलिए हम भाग्यशाली नहीं हैं। भाग्यशाली हम इसलिए हैं कि इस मानव शरीर को पा करके ही हम इस परमात्मा की जानकारी कर सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, पा सकते हैं। बाकी किसी योनियों में ये हक नहीं है, और योनियां भोग योनि कहलाती हैं। उनको जो अधिकार, जो कर्तव्य उनका मिला है उतने तक ही वो सीमित हैं। केवल मनुष्य शरीर ही है कि जिनको ये अधिकार है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। किसी भी सतगुरु के शरण में जाने पर, समय समय पर जब सतगुरु धरती पर आते हैं परमात्मा का संदेश लेकर, इनके शरणों में जाकर के नतमस्तक हो तो सतगुरु के द्वारा इसकी झोली में ब्रह्म ज्ञान की तार डाल दी जाती है। और इसी शरीर के द्वारा जब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम मोक्ष के भी हकदार हैं। हमें मुक्ति भी मिलती है, मोक्ष भी मिल जाता है, यानी बार बार जन्मने मरने से हमें छुटकारा मिल जाता है। संसार में आने जाने वाला कार्य खत्म हो जाता है। हम इस परम पिता परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, इसलिए भाग्यशाली हैं। ये हमारे भाग्यशाली होने का मतलब है। आज हमारे समझ में आया। तो साध संगत जी, आज हमारे ऊपर सदगुरु की रहमत भी अच्छी हुई है कि हमें ब्रह्म ज्ञान भी मिल गया है, हम इनके शरण में आ गए हैं और इसका मोल भी पड़ गया है, तथा मूल्य को हम जान भी गए हैं कि यह मानव शरीर कितनी अमोलक है। अब मंथन करने पर पता ये चलता है क्या हम इस शरीर का मोल डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिल गया, इसका हम मोल डाल पा रहे हैं कि नहीं डाल पा रहे हैं। फिर हम वही पहले वाली रीति अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं कि हमें जो है घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन चाहिए। इन सब के पीछे हम आज भी तो नहीं दौड़ रहे हैं। इस ब्रह्म ज्ञान का जो मूल है, इसको अपने जीवन में हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। साध संगत जी, अगर ये मानव शरीर अमोलक है तो ब्रह्म ज्ञान भी अमोलक है, क्योंकि सतगुरु जो है सबको नहीं चुनते हैं। आज बड़ी कृपा है इनकी हमारे ऊपर कि जो हमें इन्होंने चुन लिया है, हमारी बाह को पकड़ लिया है, अपने चरणों से लगा लिया है। अब साध संगत जी, हम ही अगर इनके चरणों से हम भाग जाएं, चरणों से ना लगें, तो साध संगत जी ये हमारी मूर्खता है। अब हमें पल पल, क्षण क्षण जो है अपने इस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। अगर हम ब्रह्म ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बनता चला जाता है। क्योंकि साध संगत जी, बाबा जी हरदेव वाणी में भी कह रहे हैं, ज्ञान को पाकर जिसने ज्ञान का ना उपयोग किया, लाभ मिला ना उसको कोई, ना उसने आनंद लिया। अगर ज्ञान को पा करके
हम ज्ञान का उपयोग जीवन में नहीं कर रहे हैं तो ना हमें उसके द्वारा कोई लाभ मिल सकता है, ना आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संग जी, जिस तरह से कोई चीनी है, चीनी का हम गुण जानते हैं कि वो मीठा होता है, लेकिन हमारे सामने रखी हो, जब तक हम उसको खाएंगे नहीं तब तक जो है हम उसके मिठास का आनंद नहीं ले सकते हैं। जानने से कुछ नहीं होता है। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ गया, हम जान गए ये परमात्मा है, ये निरंकार है, केवल जान गए हैं। लेकिन अगर जब तक उसका हम उपयोग नहीं करते हैं तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। सत्संग जी, हम पल पल छिन छिन इसका उपयोग करें, यानी जो कुछ भी हो रहा हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा है। परमात्मा हमारे हमेशा भले के लिए ही कार्य करते हैं। ये परमात्मा जो है कभी भी अपने संतों के बुराई वाला कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा किसी के लिए बुरा चाहते ही नहीं, सबके भले का कार्य करते हैं। जो भी कर रहे हैं, जो भी इनका आदेश हुक्म आ रहा है, हम उसी पर केवल चलते चले जाएं। सत्संग जी, अगर हम इनके हुक्म पर चलते जाते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। अगर सदगुरु कह रहे हैं तुम ये नौकरी छोड़ दो, तो सत्संग जी हमें नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसको नौकरी छोड़ने में ही भलाई है। सत्संग जी, एक बार एक संत ऐसे थे कि सदगुरु बाबा जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, बाबा जी, हम नौकरी जो करते हैं उसमें तनख्वाह हमारी बहुत कम है, घर का खर्चा नहीं चलता है, क्या करें। सदगुरु बाबा जी ने कहा, तुम रिजाइन दे दो, नौकरी छोड़ दो। घर पर जाकर वो पत्नी से अपने कहने लगे कि बाबा जी इस तरह से कह रहे हैं। पत्नी ने कहा, नौकरी छोड़ दोगे तो जो कुछ घर में आ रहा है 4 पैसे वो भी नहीं आएगा, फिर बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा। सत्संग जी, उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ा और फिर चलते नौकरी करते रहे, उसी तरह से जीवन जीते रहे। कुछ समय बीता, एक बार फिर वो किसी महात्मा से अपनी बात का जिक्र करने लगे, तो महात्मा जी ने कहा, जब बाबा जी ने कहा था नौकरी छोड़ दो तो तुमने क्यों नहीं नौकरी छोड़ा। फिर वो सदगुरु बाबा जी के पास पहुँचे कि बाबा जी, मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। बाबा जी ने कहा, तुमने अभी नौकरी छोड़ा नहीं। नहीं बाबा जी, हमने नौकरी नहीं छोड़ा। फिर वो आकर पत्नी से कहने लगे, दूसरे दिन जाकर पत्नी ने भी कहा, भाई नौकरी छोड़ दो। उन्होंने रिजाइन पत्र लिखा और ले जाकर मैनेजर के पास पहुँचे। मैनेजर ने देखा भाई रिजाइन पत्र, तो उन्होंने पूछा, भाई क्यों नौकरी छोड़ रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं इतने दिन से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह इतनी है, घर का खर्चा नहीं चलता है, मैं कोई और कार्य करूँगा। मैनेजर ने कहा, तुम इतने दिनों से नौकरी करते हो, तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। उसने जो है अपने दस्तावेजों को पलटा, देखा वो बहुत पहले से नौकरी करते हैं, उनका अब तक प्रमोशन हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ था। सत्संग जी, जब उनको देखा कि इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, तुरंत उनका प्रमोशन हो गया, उनकी तनख्वाह दुगना हो गई। तो सत्संग जी, वो बहुत खुश हुए, घर पर आए, कहा कि भाई जब तनख्वाह दुगना हो गई तो क्यों हम नौकरी छोड़ेंगे। घर पर आए, खुश होकर पत्नी से बताने लगे। पत्नी भी बहुत खुश हुई, वो भी खुश हुई कि बाबा जी पहले ही कह रहे थे कि नौकरी छोड़ दो, अगर मैं पहले ही रिजाइन पत्र लेकर गया होता तो आज बहुत पहले ही मेरी तनख्वाह दुगना हो गई होती। इस सदगुरु के वचन में राज होता है सत्संग जी। अगर ये कह रहे हैं ये काम ना करो तो हम ना करें, क्योंकि उसमें हमारी भलाई होती है, हमारी भलाई छिपी होती है। हम ना करें ही ना, जैसा आदेश उपदेश आए वैसा हम करते चले जाएं। ये होता है ज्ञान का जीना, ये होता है जीवन का मोड़। आइए सत्संग जी, हमें मनुष्य की शरीर मिली है और ब्रह्म ज्ञान भी मिला है, इसका हम मोड़ डाल ले जाएं, जिससे हमारा परलोक और लोक दोनों सुहेला हो जाएगा। प्यार से